नमस्कार साथियों, स्वागत है भी आप सभी का हमारे इस चैनल पर। देखिए, राजस्थान पुलिस के एग्जाम के लिए इस बार आपका जो राजस्थान एग्जाम का जो सिलेबस है पुलिस कांस्टेबल के लिए, साधारण जो आपका जो है उसके लिए, वो आपका जो सिलेबस है इस बार जो है वो बदल चुका है। सिलेबस में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला है। तो क्या बदलाव आपको देखने को मिला है, कौन से इसमें सब्जेक्ट जुड़े हैं और कौन से इसमें से सब्जेक्ट हटे या टॉपिक जुड़े हैं, वो आपको यहां पर देखने को मिलेगा। बहुत बड़ा बदलाव है इस बार, सिलेबस में काफी चेंजेस आ चुके हैं। तो उसके लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और इसी तरीके के इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फ्री लाइव क्लासेज के लिए आप नोटिफिकेशन ऑन रखिए। देखिए, सिलेबस में जो बदलाव हुआ वो क्या हुआ है आपको पता है सर। सिलेबस में पेपर तो वही, आपके क्वेश्चंस तो 150 ही नंबर के आएंगे सर आपका, ये उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं सर। 2 घंटे का टाइम है सर आपका, 150 नंबर का पेपर है आपका, 150 अंक होंगे। हर एक क्वेश्चन का राइट आंसर होने पर 1 नंबर का है और गलत प्रश्न का उत्तर देने पर आपका सर 1/4 25% नंबर आपके यहाँ पर काटे जाएंगे, है ना। 25% का मतलब 0.25 हो गया, 1/4 नेगेटिव मार्किंग हो गई ये। लेकिन बदलाव हुआ है वो यहां पर हुआ है। बदलाव क्या हुआ है सर आपका, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। जो आपका 3 सेक्शन होगा ना सर, ए सेक्शन, ए, बे और से, बी सेक्शन और सी सेक्शन, तो यहां इन्होंने सिलेबस को 3 सेक्शन में डिवाइड कर दिया, ए बी सी, ए बे और से। इसमें आपका ये जो सेक्शन है सर, से वाला जो सेक्शन है, इसमें तो कोई बदलाव है ही नहीं है। इसमें तो जैसे आपकी पिछली भर्ती में था 2023 वाली में उतना ही है, तब भी 45 क्वेश्चन थे, अब भी 45 क्वेश्चन है। बदलाव हुआ है आपके इनमें। बदलाव क्या हुआ है सर आपका, जो आपका सेक्शन ए है, इसमें बदलाव हुआ है। इसमें क्या था सर, पहले इसमें अंदर आपका सर आपकी रीजनिंग थी, रीजनिंग, विवेचना, तार्किक योग्यता ये थी, प्लस आपका कंप्यूटर था, ये था। कितने नंबर का, 60 नंबर का, जिसमें सर आपके 30 क्वेश्चन तो आते थे सर रीजनिंग के, है ना, और 30 क्वेश्चन आते थे आपके कंप्यूटर के, ये आते थे। लेकिन वही 60 क्वेश्चन आते थे। लेकिन इस बार बदलाव ये कर दिया कि सर इस बार इसमें इन्होंने साथ में और क्या जोड़ दिए, मैथ जोड़ दिए। क्या जोड़ दिए, मैथ जोड़ दी है। तो अब आपके यहां पर मैथ भी आएंगे। अब मैथ का भी सिलेबस पूरा, कोई टॉपिक नहीं दिए, जैसे रीजनिंग का सिलेबस पूरा, कोई टॉपिक नहीं दिए, कंप्यूटर का सिलेबस पूरा, कंप्यूटर फंडामेंटल जो होती है, मैथ का सिलेबस भी यहां पर पूरा। तो एक तरीके से ऐसा हो सकता है कि सर आपका 20 नंबर की रीजनिंग आए, 20 नंबर की मैथ आए और आपका 20 नंबर का क्या है, कंप्यूटर। या ये भी हो सकता है 30 नंबर का कंप्यूटर आए, 10 नंबर की आपकी मैथ आए, या 15-15 नंबर का ये दोनों आए, है ना, ऐसे। तो कुल मिलाकर के रीजनिंग जो होगी 30 नंबर की तो नहीं आएगी, या तो 20 नंबर की आएगी या 15 नंबर की आएगी, इस तरीके से आएगी। तो एक तो मैथ जुड़ गया है इसमें इस बार, तो मैथ भी, और पूरी मैथ है आपको, वही रेलवे एसएससी वाली पूरी मैथ है, तो आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। पटवार वगैरह में दूसरे एग्जाम्स में तो क्या है सर, मैथ का या 4th ग्रेड में बकायदा सिलेबस के टॉपिक दिए, लेकिन इन्होंने यहां पर सिलेबस के टॉपिक ही नहीं दिए, सब्जेक्ट डाल दिया, तो हमें पूरा पढ़ना पड़ेगा। तो एक तो बड़ा बदलाव इस बार ये हुआ है। दूसरा क्या है, पहले आपके यहां पर आते थे महिला एवं बाल अपराध, है ना। अब यहां इसमें एक आपका सर जो सामान्य ज्ञान आता था इंडिया जीके, वो तो ऐसे की ऐसे ही है, उसमें तो कोई बदलाव हुआ ही नहीं है। अब इसमें इन्होंने यहां कर दिया सर सामान्य विज्ञान भी जोड़ दिया है ना। तो सामान्य विज्ञान भी आपका यहां पर आएगा। जनरल साइंस के भी क्वेश्चन आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। जैसा आपकी 2018 और 2020 वाली भर्ती में आपके जनरल साइंस के हर एक पेपर में 10 से 12 क्वेश्चन मिनिमम पूछे जा रहे थे, लेकिन उसके बाद में जो भर्ती आई वैकेंसी है उनमें जनरल साइंस के क्वेश्चन नहीं आए थे। लेकिन इस बार आपका सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन आएंगे। इंडिया जीके तो है ही है, सामान्य जनरल साइंस के क्वेश्चन आएंगे, और आपके सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान, वो जीके का ही पार्ट हो गया इंडिया जीके का। करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आएंगे। साथ के साथ में आपको महिलाओं एवं बच्चों के अधिकार, महिला एवं बाल अधिकार, और उनके लिए जो राजस्थान सरकार द्वारा जो योजनाएं जो चलाई जा रही है महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, वो योजनाएं कौन कौन सी हैं, और महिला और बच्चों के लिए कौन कौन सी सरकारी और गैर सरकारी संस्थाएं कार्य कर रही हैं, उनके बारे में भी आपके यहां पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना। पहले क्या होता था, महिला बाल अधिकार एवं अपराध, तो क्रिमिनल ऑफेंस के क्वेश्चन आते थे। इस बार आपको महिलाओं के अधिकार तो दे दिए, लेकिन यहां अपराध की जगह क्या दे दिया आपको, यहां पर दे दिया उन्होंने आपको उनके लिए उस क्षेत्र में काम करने वाली सरकारी और गैर सरकारी संस्थाएं कौन कौन सी हैं उनके बारे में। तो आपका जो सी सेक्शन है इसमें सिलेबस में कोई बदलाव नहीं है। ए और बी वाले सेक्शन में बदला हुआ है। ए वाले में मैथ जुड़ गई है, बी वाले में साइंस जुड़ गई है, और बी वाले में इसमें जो आपके महिला बाल अधिकारों के साथ साथ में यहाँ सरकार के द्वारा कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं वो
प्लस साथ के साथ उनके लिए कौन कौन सी संस्थाएं, सरकारी और गैर सरकारी संस्थाएं कार्य कर रही हैं, वो इनके क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो अब अगर आपने पुराना सिलेबस पढ़ा है, किसी ने पुराना ऑनलाइन कोर्स ले रखा है या ऑफलाइन बैच पढ़ रहे हैं, तो भैया उससे काम नहीं चलेगा। अब आपको काफी नया मैटर, 20 नंबर का तो लगभग मैथ का मैटर पढ़ना पड़ेगा, 10 नंबर का कम से कम साइंस का पढ़ना पड़ेगा, और आपका 5 या 10 नंबर का, आपका 5 नंबर का ही मान लेते हैं, 10 का मत मानो ज्यादा से ज्यादा, तो 20 और 15 कम से कम आपका 35 से लेकर के 40 नंबर का जो मैटर है पूरे आउट ऑफ 150 नंबर के पेपर में से लगभग आपका 20 से 25% पूरे पेपर का ये सिलेबस में नया बदलाव आया है ना। तो लगभग आपका 1/4 सिलेबस इसमें नया जुड़ा है, और पुराना सिलेबस जो था वो तो था ऐसे कैसे, नया और ऐड कर दिया। तो आपको इतना और एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा जितना आप पुरानी भर्तियों में पढ़ते आ रहे थे, उसके अलावा 20 से 25% जो सिलेबस है वो नया जुड़ा है। तो अब आपको जो तैयारी करनी होगी, और आपको पता सर इस बार जो बच्चे हैं वो वैकेंसी का 15 गुना बच्चे नहीं ले जाएंगे इस बार, तो जिनका सीईटी क्वालिफाई है, 40% जिनके नंबर हैं, या रिजर्व कैटेगरी वालों के जिनके 35% नंबर, वो सब बच्चे इस एग्जाम में बैठेंगे। फॉर्म आपके 28 अप्रैल से भरे जाएंगे, 17 मई इसकी लास्ट डेट है, और जून लास्ट या जुलाई में आपकी एग्जाम होगी। तो लगभग मिनिमम 10 लाख फॉर्म तो मिनिमम भरे जाएंगे, क्योंकि 9.5 लाख बच्चे तो इस बार के सीईटी क्वालिफाई है 10+2 वाले, प्लस कुछ बच्चे ग्रेजुएट भी हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन वाला सीईटी भी क्वालिफाई कर रखा है ना। तो हम ये मान के चलते हैं सर 8 से 10 लाख फॉर्म आपके यहां मिनिमम आएंगे, 8 से 10 लाख, ठीक है। और आपके 10,000 के आसपास वैकेंसी, 8,000 कुछ ऐसे वैकेंसी हैं, तो आपका हर बंदे का कम से कम एक बंदे का 100 बच्चों से कंपटीशन होने वाला है, 100 बच्चों से, जिसमें से टॉप क्रीम बच्चे ना वो तो 10 बच्चे हैं सर, वो तो इतने तगड़े कॉम्पिटिटर हैं, 10 बच्चे, 100 में से 10 मतलब 1 लाख बच्चे, उन 8-10 लाख में से वो 1 लाख बच्चे तो इतने क्रीम बच्चे हैं जो टफ कंपटीशन देंगे। उन 1 लाख में से 10,000 बच्चों का सिलेक्शन होगा, तो बहुत टफ कंपटीशन होने वाला है। तो अब आपको तैयारी नए सिरे से, नए सिलेबस के हिसाब से, और बिल्कुल ऑथेंटिक और जेन्युइन सोर्स से करनी होगी। तो इसके लिए भैया हमने रीजनिंग का, मैथ का और कंप्यूटर का हमने एक अलग से सर हमने एक बैच लॉन्च कर दिया है, क्योंकि काफी बच्चे ये कहते हैं कि सर हमने ये बाकी के सब्जेक्ट तो पढ़ रखे थे, हमने सीईटी वाले एग्जाम में पढ़े, पशु परिचर में हमने पढ़े हैं, 4th ग्रेड का हमने कोर्स ले रखा उसमें हमने पढ़े हैं, तो हमने वो सब्जेक्ट मिल जाए जो हमने नहीं पढ़े। तो देखो इसमें आपको कंप्यूटर फंडामेंटल का एक अलग से कोर्स है हमारा यहाँ राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम के लिए, तो ये आपको ऐप पर कंप्यूटर का कोर्स मिल जाएगा, साथ में मैथ और रीजनिंग का भी आपको यहाँ पर अलग से, एक तरीके से पूरा आप अलग अलग सब्जेक्ट वाइज लेना चाहते हैं तो वो कोर्स आपको मिल जाएगा। और अगर आप पूरा पार्ट ए, सेक्शन ए का आप पूरा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये आपको कोर्स मिल जाएगा मैथ, रीजनिंग और कंप्यूटर का, क्योंकि कंप्यूटर तो आपकी बहुत बड़ा वेटेज है, इसमें लगभग 30 नंबर का है, सीईटी में उतना था नहीं, है ना। सीईटी में मैथ रीजनिंग को टोटली 15 क्वेश्चन आए थे, तो यहाँ पर तो आपके 30 क्वेश्चन तो मिनिमम आएंगे, और काफी अच्छे डीप लेवल के आएंगे। सीईटी में तो बकायदा मैथ रीजनिंग का सिलेबस थे टॉपिक के, यहाँ पे सिलेबस भी नहीं है, तो पूरी मैथ पढ़नी पड़ेगी, पूरी रीजनिंग पढ़नी पड़ेगी, पूरी कंप्यूटर पढ़नी पड़ेगी। तो सर हमने सब्जेक्ट वाइज भी, और पार्ट ए का हमने पूरा जो बैच है वो हमने यहाँ पर लॉन्च कर दिया है। तो कंप्यूटर फंडामेंटल आपको बाइलिंगुअल पढ़ने को मिलेगा, और हमारे तीनों सब्जेक्ट की जो तीनों फैकल्टी है वो ऑलरेडी काफी लंबे टाइम से पढ़ा रही है, और सभी जो टीचर है वो हमारे वो हैं जो बुक्स राइटर हैं, जिन्होंने बड़े से बड़े प्लेटफॉर्म, बड़े से नाम के लिए जिन्होंने किताबें लिखी हैं, या जिनकी किताबें ऑलरेडी मार्केट में चलती हैं। और ये आपको जो मिलेगा कंटेंट वो एनसीईआरटी का और राजस्थान बोर्ड की किताबों का कंटेंट मिलेगा, क्योंकि जब भी किसी भी क्वेश्चन में कोई आपत्ति आ जाती है तो राजस्थान बोर्ड की किताब ही और एनसीईआरटी की किताबें ही ऑथेंटिक मानी जाती है। बाइलिंगुअल आपको कंटेंट यहाँ पर मिलेगा। वैसे तो राजस्थान पुलिस के बच्चे हिंदी मीडियम के होते हैं, लेकिन अगर कोई इंग्लिश मीडियम का भी बच्चा है तो खासकर मेरी जो क्लास होगी कंप्यूटर की वो आपको बाइलिंगुअल देखने को मिलेगी। तो उसके लिए करना है क्या आपको, उसके लिए, और अगर आप राजस्थान पुलिस की टेस्ट सीरीज भी अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। उसके लिए करना है क्या आपको सर, करना कुछ नहीं सर, आपको ये क्लासपीडिया के नाम से ऐप है हमारा प्ले स्टोर पे, आप ये ऐप डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से, सॉरी क्लासपीडिया नहीं, स्टडीशाला के नाम से, है ना, स्टडीशाला के नाम से ये ऐप है हमारा। इस ऐप पर आपको ये कोर्स मिल जाएंगे, टेस्ट सीरीज राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी।
उसके लिए प्ले स्टोर पे जाइए, स्टडीशाला के नाम से आप ये सर्च कीजिए, और हो सकता है मिलते जुलते नाम से आपको कोई दूसरा ऐप देखने को मिल जाए, स्टडीशाला 2.0, तो आप ये लोगो जरूर मैच कर लीजिएगा, है ना। ये लोगो देख करके आप ये ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहां से आप हमारा कोर्स और टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। साथ के साथ में आपको इस ऐप पर बहुत सारी फ्री मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है, तो आप वहां से फ्री मॉक टेस्ट भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। और इस ऐप का लिंक आपको यहाँ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक पर क्लिक करके आप ये ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से आप ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। और डेली फ्री लाइव क्लासेस के लिए और उसके लिए आप हमारे और डेमो क्लास के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन रखो, जिससे हमारी जो भी आने वाली क्लासेज है उनकी सूचना आपको टाइम तक पहुंचती रहे कि आज इतने बजे इस सब्जेक्ट की क्लास होगी, है ना। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि सर हमें पता नहीं चलता है, आपके चैनल पे फ्री लाइव क्लासेज भी चल रही हैं तो उसका तो हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती नहीं है। तो भैया उसके लिए आपको दो काम करने पड़ेंगे, एक तो चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, दूसरा आपको अपना नोटिफिकेशन ऑन रखना पड़ेगा, जिससे क्लासेज का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। मेरे साथ बनने के आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।